बड़ी मुश्किल से सुबह दिन आया, पंचकोशी का दर्शन पाया। जब हमने शुरू की थी तब हम बेकारी थे, आज हम सेठ बन रहे हैं। बाबा महाकालेश्वर से तीर्थ कोटि का जल लेकर के पंचकोशी यात्रा प्रारंभ की है और मेरे साथ हमारे सारे पार्षद साथियों ने, हमारे एमआईसी सदस्यों ने, हम सब लोग मिलकर के पैदल पंचकोशी यात्रा करते हुए आज हम यहाँ दूधेश्वर महादेव पर पहुँचे हैं। पंचकोशी यात्रा पहली बार की है। बहुत अच्छी नगर निगम सुविधा है, पानी की, जल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब अच्छी है। पहली बार ही आए हो आप? कितने समय से ये पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं? पंचकोशी करते हुए हमको 11वीं पंचकोशी है। 25 साल, करीब 25 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। पंचकोशी यात्रा चालू करी जो आज कम से कम 34-35 साल हो गए और हमने ये पंचकोशी कभी नहीं छोड़ी। और हम खुद गवर्नमेंट कर्मचारी है, कम से कम 10 से 12 लोगों की ड्यूटी दिन में लगी है, 12-15 लोग रात में। अच्छा, तो भैया जय श्री महाकाल। आज है पंचकोशी यात्रा का तृतीय दिवस और आज के दिन हम लोग आए हुए हैं उंडासा लेक उज्जैन में है और यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है और यहाँ कई सारे यात्री हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा है इस पंचकोशी यात्रा में। तो अभी जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक नगर निगम द्वारा एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी क्या गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत ही ज्यादा गर्मी के कारण यहाँ यात्रियों को पानी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, जिसमें मतलब सिर्फ फव्वारा चल रहा है। और खास बात तो ये है कि वो वहां से निकल करके जो है उधर की साइड जो जंगल और पूरा जो खेत और सब लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उस प्रकृति में ही वो पानी जा रहा है, उस पानी का सदुपयोग भी हो रहा है और सभी यात्रीगण इसका उपयोग भी कर पा रहे हैं। और ठंडा होने के लिए ये बहुत ही उत्तम फव्वारा जो है पानी का यहाँ पर लगाया गया है। अब आइए हम लोग कुछ यात्रियों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं। तो अभी जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ यात्रीगण यहाँ पर बैठ करके भोजन अपना स्वयं यहाँ पर पका रहे हैं और आग जला करके खुद से ही जो है भोजन पका रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, आ जाइए। राम राम। आप कहाँ से आए हुए हैं और कितने समय से पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं आप? गुरुड़ा संघ गांव से आ रहे हैं। मैं 10वें के दिन की ये पंचकोशी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कितने समय हो गया आपको करते हुए? ये आपके ही आए, पहली बार ही आए हो? पहली कर रहे हैं। भोजन पका रहे हो यहाँ पर बैठ के? हाँ, भोजन बना। और कहीं? नमस्ते गुरुजी, जय सिया राम। वाह काका, आटा गूंद दिया। सारी व्यवस्था जो है नगर निगम से आपको दी गई है यहाँ पर? हाँ, मिल रही है पूरी व्यवस्था है? हाँ, है। किसी प्रकार की की भी है, लेकिन शाम की गाड़ी आपको दाल बाटी को बनेगा तो बने ही दिया है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ की जगह। कोई तकलीफ नहीं है? हाँ, सोने बैठने पानी झानी सब व्यवस्था है। अच्छा, हाँ, एक झूठ कही था, बदनाम नहीं करा कोई के। आपका नाम? भोजन तो हमारी मर्जी से बना ही दिया। अच्छा अच्छा, क्या दाल पानी भाई, दाल बाटी बनाई लो यार। अरे वाह, दाल बाफले बना ही रहे हो? हाँ, वाह। कहाँ से आए हैं आप? बोल रही से शाजापुर जिला। वाह, तो कितना समय हो गया आपको पंचकोशी यात्रा करते हुए? 3 साल हो गए। 3? पहली बार आए। अच्छा, 3 3 साल साल हो गए। हो गए। अब ये उज्जैन के ही है, तब इनकी नहीं मालूम कितने साल हुए। अच्छा, लेकिन हमको 3 साल हो गए। 3 साल हो चुके हैं आपको? परिवार सही जाते हैं, आवाज नहीं खाली हमारे एकला है, अपने परिवार सही जाते हैं अच्छा, और कोई भी आफत नहीं पड़ती है। कोई आफत नहीं पड़ती? बढ़िया, मस्त। हाँ, मस्त। 5 दिन की पंचकोशी यात्रा करते हो? दूरी यहाँ नहीं, कहीं भी तकलीफ नहीं हुई, कहीं भी तकलीफ पूरा नहीं? मार्गम नहीं हुई कहीं भी। खावा से पीवा से ओढ़वा से नवा धोवा पानी चानी सबकी व्यवस्था मिली। सबकी व्यवस्था सब मिली? फूल फाल और ठंडो पानी, यूं भी नहीं कोई गर्म पानी पियो। अरे वाह। हाँ, हर जगह व्यवस्था, पूरा गाँव में व्यवस्था मिली। कोई कहीं बाटी रहो, कोई कहीं बाटी रहो, कोई कहीं बाटी रहो। बाकी तकलीफ नहीं है हमारे। तकलीफ नहीं हुई। चलिए, बहुत रोटा पानी अपनी मर्जी से बनाई दिया है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, उनकी तरफ से नहीं है। उनके तरफ से नहीं है, वो तो ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ पर जो है एक चिकित्सा का केंद्र भी लगाया हुआ है, एक टेंट लगा है जहाँ पर चिकित्सा की सभी प्रकार की चिकित्सा यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर कई सारे लोग भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर अपनी। तो जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर सेवा देते हुए? पहले तो दूसरी जगह लगती थी, बाकी पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, जी।
और ये क्या चिकित्सा मतलब किस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पे उत्पाद रखे हुए हैं जिससे लोगों को आसानी रहे? चिकित्सा में इमरजेंसी भी है, जिसमें कभी कोई अगर ऐसा हो जाता है तो एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, उसमें हम यहाँ से रेफर कर देते हैं। अच्छा, और बाकी क्या क्या सुविधाएं नगर निगम द्वारा आपको यहाँ पर दी गई है और क्या आपके द्वारा जनता को दी जा रही है? हमारे द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधा जो भी है जी, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो उपलब्ध गवर्नमेंट करती है, और हम खुद गवर्नमेंट कर्मचारी है। कम से कम 10 से 12 लोगों की ड्यूटी दिन में लगी है, 12-15 लोग रात में हैं। अच्छा, जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं और कितने समय से इस पंचकोशी यात्रा को आप लोग कर रहे हैं, बताओ। हम जालमपुरा से आए, बदनावर क्षेत्र से, जी, और हम 8 के दिन घर से निकले थे और 9वें के दिन स्टार्ट हुए, चलना शुरू हुए। नवमी के दिन चलना शुरू हुए हाँ। थे। नहीं मतलब पहले कभी किए पंचकोशी यात्रा की पहली बार कर आधे रहे हैं? जनसंख्या पहले की भी है और आधे हम नई शुरू भी है। अच्छा, चलिए वाह। और आपको उज्जैन आए आप तो उज्जैन की धर्म प्रेमी जनता ने जो है और नगर निगम द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और क्या आपको समस्याएं कुछ आ रही हैं? कुछ नहीं आ रही, बहुत अच्छी नगर निगम सुविधा है, पानी की, जल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब अच्छे से है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। तो हमारी जो उज्जैन की नगर निगम है उन्होंने भी बढ़िया व्यवस्था सभी को यहाँ पर करके दी है और किसी प्रकार की कोई शिकायत आपकी तरफ से नहीं है। और इस तपती दोपहरी में गर्मी में जो है आप इस यात्रा को कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप यदि एक शब्द में बताना चाहें इस पंचकोशी यात्रा को, आपका अनुभव एक शब्द में बताना चाहें तो क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छी है, धर्म के लिए आगे चलना चाहिए सबको भी अच्छी से है। अच्छा, किसके साथ आए हैं आप यहाँ पर? हम हमारे गांव के सब बड़े बुजुर्ग सब साथ में। अच्छा, गांव के कौन से गांव से? जालमपुरा, बदनावर क्षेत्र से। बदनावर क्षेत्र से। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। तो अभी जो है हम लोग बिल्केश्वर महादेव की ओर निकल रहे हैं। आ जाओ यार, मतलब लोगों से बात करके भी एक तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा और पंचकोशी यात्रा वाकई में नगर निगम द्वारा भी बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था करके दी गई है। किसी प्रकार की कोई परेशानी भी देखने को नहीं मिली। मतलब हर किसी से, हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर वैसे तो बात की है, सभी ने यही चीज़ बोली है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही शानदार नगर निगम ने जो है सब कार्य किया है। और अभी भी आप लोग जो है इधर की साइड देख सकते हैं तो यहाँ पर और टेंट लगने का काम चल रहा है। तो अभी खैर सूर्यास्त हो चुका है और हम लोग को घर भी निकलना है, तो चलिए चलते हैं बिल्केश्वर महादेव। तो अभी जो है हम लोग उंडासा से हमारा था कि बिल्केश्वर जाना, लेकिन फिर हमने पता करा तो बिल्केश्वर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। कुछ कारणों की वजह से हम वहाँ पर अभी नहीं जा पाएंगे हाल फिलहाल। तो कल यानी कि जो चौथा दिन है कल, और कल का जो पड़ाव रहेगा वहाँ पर हम लोग कल सुबह जाएंगे। मेरे ख्याल से कल दूरदरेश्वर महादेव है, तो कल हम दूरदरेश्वर महादेव कल जाएंगे और कल सुबह सुबह का ही हमारा शूट रहेगा। तो कल सुबह आपको दिखाएंगे कि कहाँ हम लोग गए। और दूरदरेश्वर महादेव जो है 84 में से 84वें महादेव है, तो वहाँ का भी एक अलग ही वहाँ की ऊर्जा रहेगी। तो अब कल मिलते हैं आपसे सुबह सुबह। जय श्री महाकाल। तो भैया अभी जो है मैं सुबह 7 बज रही है अभी, और सुबह सुबह मैं उठ करके जा रहा हूँ पंचकोशी यात्रियों के पास में। और जो सेकंड लास्ट पड़ाव हम कह सकते हैं दूरदरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 84 में से 84वें महादेव हैं, और वहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। सुबह सुबह 7 बज रही है और वहाँ जाकर के हम लोग, वहाँ पर कई सारे यात्री हमें मिलेंगे जो कि, और वहाँ पर उन लोगों के रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी की गई होगी। वहीं जाकर के हम लोग सब कुछ देखेंगे और पंचकोशी यात्री से बातचीत करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। और हाँ, कल हम लोग बिल्केश्वर नहीं जा पाए थे क्योंकि हम शहर के एक कोने में थे यानी उंडासा, और जो बिल्केश्वर था वो दूसरे कोने में था, तो उस कारण हम लोग बिल्केश्वर महादेव नहीं जा पाए। और अभी तो खैर कल मेरे साथ में एक मेरा मित्र था, लेकिन अभी सुबह सुबह का समय था तो हम ही सुबह सुबह जल्दी उठ करके जा रहे हैं। तो चलिए पंचकोशी यात्रियों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनका अनुभव। श्री दर्दुरेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन, जो कि 84 में से 84वें महादेव हैं और उज्जैन के 4 द्वारपाल में से चौथे द्वारपाल हैं। ये मंदिर पंचकोशी यात्रियों का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से भक्तगण दर्दुरेश्वर महादेव के दर्शन कर पुनः उंडासा होते हुए नागचंद्रेश्वर महादेव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए भक्तों से जानते हैं उनकी पंचकोशी यात्रा का अनुभव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।
आप कितने समय से इस पंचकोशी यात्रा को कर रहे मैं हैं? सन 92 कुंभ के मेले से मैंने स्टार्टिंग करी थी। मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची मिलके हम लोगों ने पंचकोशी यात्रा चालू करी, जो आज कम से कम 34-35 साल हो गए। और हमने ये पंचकोशी कभी नहीं छोड़ी। भाई का फलदान था, टीका था, वो छोड़ दिया। हमने कहा पंचकोशी में नहीं छोड़ूंगा। और अभी घर में भागवत चल रही है, श्रीमद् भागवत, तो मैंने कहा बेटा मैं पंचकोशी जाऊंगा, भागवत तो तुम लोग कर लेना, पूर्ण आज भंडारा है, बाकी मैंने पंचकोशी नहीं छोड़ूंगा। ये मैया की ऐसी कृपा है कि जो भी मांग करोगे आप, जो भी मान्यता होगी आपको, मैया पूर्ण करेगी, महाकाल बाबा पूर्ण करेंगे। ये 7 सरोवर, 9 नाथ, 84 महादेव, एक कार, नगर कोतवाल, ये इतनी परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता है ये। और चारों धाम, पिंगलेश्वर, कायामंडलेश्वर, बिल्केश्वर, दुर्दुरेश्वर, ये चारों धाम का फल घर बैठे मिल जाता है। यहाँ पे तीर्थनी भी जाओ तो यहाँ नवदीय पंचकोशी यात्रा में आ जाओ तो आपको चारों धाम का फल मिलता है। और इतनी आत्मिक खुशी होती है कि पूछो मत। पंचकोशी आने के 1 महीने पहले ही रोज खड़े हो जाते, पंचकोशी आ रही, उज्जैन चलना है, पंचकोशी चलना है, उज्जैन चलना है, तो हम सारी व्यवस्था जमा लेते हैं अपनी, और जमा के पूर्ण पैदल यात्रा करते हैं हम। कहाँ से आए हैं आप? किस गांव? इंदौर से। इंदौर से? हाँ, इंदौर से। अच्छा। इंदौर एयरपोर्ट रोड, कालानी नगर, अच्छा। वहाँ से आए हम लोग। सिद्ध हनुमान मंदिर, वहाँ से आए अभी हम लोग। पुजारी है गोविंद गुरु। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात और इतना आनंद आता पंचकोशी में कि तरह तरह के लोग मिलते हैं, नए नए किस रूप में भगवान भी चल रहा है इसमें। क्योंकि भागवत में भगवान ने कह रखा है कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिनम हृदय न चाह मत भक्ता यत गायत्री तष्ट स्वामी नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में मिलता हूँ, ना योगियों के हृदय में मिलता हूँ, ना मंदिरों में मिलता हूँ। मैं वहां मिलता हूँ जहाँ मेरे भक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। जब उन भक्तों के पीछे पीछे मैं रमण करता हूँ तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे संग चल रहा है। वो ताकत दे रहा है कि जरा सा भी तकलीफ ना, छाले ना, पाँव में दुखना, ना कुछ करना, ना गाड़ी में बैठना। वो इतना आनंद आता है, इतना मजा पड़ता है जब चले जाते हैं। इतना आनंद आता है, तरह तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। आज पहले तो स्वागत भी नहीं थे, आज तो इतने स्वागत हो रहा है कि आज जगरे ही नहीं लग रहे दाल बाटी के। तो जगह जगह दाल बाटी के जगरे लगते थे, आज तो पल पल में स्वागत है। ये थाली लोटा ऐसे ही रखे, कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। इतना स्वागत लोग कर रहे हैं उज्जैन के लोग कि आनंद आ गया। कभी ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा आपके स्वागत हुआ। ठीक है, जय महाकाल बाबा की जय हो, और पंचकोशी यात्रा की जय। प्रणाम गुरुजी। जय श्री राम। आप कितने समय से ये पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं? पंचकोशी करते हुए हमको 11वीं पंचकोशी है। 11वीं पंचकोशी है? 11वीं पंचकोशी। क्या बात है, बहुत बहुत आभार है आपका कि आप उज्जैन 11 बार पंचकोशी यात्रा आकर के आप करते हैं। बाबा की कृपा है। अशोकनगर से आते हैं हम, गुना के पास। कहाँ से? अशोकनगर जिला, अशोकनगर। अच्छा, गुना जिला, अशोकनगर। अच्छा। और क्या आपका अनुभव रहा इस पंचकोशी में? पंचकोशी में तो आनंद है बाबा। जब हमने शुरू की थी तब हम भिखारी थे, आज हम सेठ बन गए। अरे वाह। शुरू की थी जब हम भिखारी थे, आज हम सेठ बन गए बाबा की कृपा। ये अनुभव है। और परम आनंद की प्राप्ति होती है पंचकोशी में। जान नहीं पड़ती है कि 5 दिन कब निकल गए। अच्छा। प्रशासन से अनुरोध है, वहाँ पे लाइट लगा। प्रशासन से थोड़ा सा अनुरोध है हमारा कि ये कार्यदह महल जो मोहल्ला निकलने के बाद लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। अम्बोदिया तक अंधेरे माना पड़ता है, रात में तो लेट हो जाते हैं, वो लंबा पड़ाव है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करें। और क्योंकि हमको 11 वर्ष देखते हुए हो गए जी, 11 वर्ष से हर बार अंधेरे में ही आना पड़ता है, हम रात में ही आते हैं। अच्छा। हाँ। तो वो लाइट की समस्या के अलावा और किसी प्रकार की समस्या और कोई समस्या नहीं है। और कोई समस्या नहीं है? नगर निगम द्वारा पर्याप्त आपको सुविधाएं दी गई सब हैं? सुविधाएं हैं, थोड़ी सी यही कमी है। अच्छा, और ठीक सब है। आनंद है। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसके साथ आए हैं आप? हमारे साथ 5-10 संगाती हैं हम। अच्छा, ऐसा? साथी हैं। 10 साथी हैं। हाँ। मित्र जन आते हैं आप? हाँ, मित्र जन आते हैं। 11 वर्षों से आ रहे हैं? 11 वर्षों से आ रहे हैं। वाह। नमस्कार। नमस्कार। आपकी क्या उम्र होगी अभी इस समय? मेरी 77 साल की उम्र। 77 साल की उम्र है। हाँ। कितने समय से आप ये पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं? मैं 25 साल, करीब 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ। अच्छा, और 25 सालों से आप जो है उज्जैन में इस पंचकोशी यात्रा को कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या अनुभव रहा आपका इन 25 सालों में? अनुभव यह रहा
कि भोलेनाथ का दर्शन हुआ, उनकी कृपा से हमारे शरीर को भी दिक्कत नहीं आई और बहुत सारा फायदा मिलता है हमको। शरीर के लिए भी फायदा मिलता है, भगवान का दर्शन भी होता है जी। और जनता का भी दर्शन होता है, भगवान का भी दर्शन मिलता है और बहुत अच्छी तरह व्यवस्था भी सरकार की भी मिलती है। भोजन पानी व्यवस्था सब बहुत अच्छे ढंग से चलती है। ये बड़ी मुश्किल से सुबह दिन आया, पंचकोशी का दर्शन पाया। क्या बात है। अपने घर से चला मन में श्रद्धा लिए, श्री राम जी का दर्शन पाया। मैंने सोया सा भाग जगाया, बड़ी मुश्किल से सुबह दिन आया, पंचकोशी का दर्शन पाया। अपने घर से चला मन में श्रद्धा लिए, श्री कृष्ण का दर्शन पाया। मैंने सोया सा भाग जगाया, बड़ी मुश्किल से सुबह दिन आया, पंचकोशी का दर्शन पाया। अपने घर से चला मन में श्रद्धा लिए, हनुमान जी का दर्शन पाया। मैंने सोया सा भाग जगाया, बड़ी मुश्किल से सुबह दिन आया, पंचकोशी का दर्शन पाया। जय भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय श्री महाकाल। महाकाल जय महाकाल। आप कितने समय से इस पंचकोशी यात्रा को कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो चुके हैं। अच्छा, और निरंतर आप जो है इस पंचकोशी यात्रा को हाँ, कर रहे हैं। तो आपने जब पहली बार यात्रा की थी और अभी आप यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपको क्या बड़े बदलाव नजर आए? बहुत बदलाव हो गया। 30 साल में 30 बदलाव हो गए। मतलब क्या मुख्य और क्या बड़े बदलाव आपको सब रोड देखने अच्छे में हो आए? गए, सब बढ़िया हो गया पहले से। पानी मिलने लग गया, सब साधन होने लग गया। पहले इतने साधन नहीं थे। अच्छा, और आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, उन्हें आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना बस चाहेंगे? यात्रा करते रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, आनंद करो। किनके साथ आए हैं आप? परिवार है, दोस्त वगैरह आते हैं, फ्रेंड वगैरह। अच्छा, हर वर्ष 30 हर- वर्षों से आ रहे हैं आप हाँ, निरंतर? कोई साथी मिल जाता, कोई बिछड़ जाता है। जय श्री महाकाल। आज हमारे उज्जैन के माननीय महापौर जी श्री मुकेश जी टटवाल जो हैं, हमारे उज्जैन के 84 में से 84 महादेव श्री दुर्धरेश्वर महादेव पर आए हैं और सभी पंचकोशी यात्रियों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पंचकोशी यात्रियों को और क्या संदेश आप आने वाली युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। मैंने हमारे बाबा महाकालेश्वर से तीर्थ कोटि का जल लेकर के पंचकोशी यात्रा प्रारंभ की है और मेरे साथ हमारे सारे पार्षद साथियों ने, हमारे MIC सदस्यों ने, हम सब लोग मिलकर के पैदल पंचकोशी यात्रा करते हुए आज हम यहाँ दुधेश्वर महादेव पर पहुँचे हैं। हमने चारों द्वारपालों पर बाबा महाकालेश्वर का तीर्थ कोटि का जल हमने अर्पित किया है। साथ ही हमने बाबा से सभी से प्रार्थना की है कि हमारे शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। इस यात्रा के दौरान हमने पूरे जो हमारे श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, उन सब से मिलने की भी हमारी चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही हमारे जो हमारा उज्जैन है, उज्जैन जिला है, पूरा हमारा धार्मिक स्थल है, वो सब प्लास्टिक मुक्त हो, प्रदूषण से मुक्त हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी को कपड़े के झोले वितरण करने का काम किया है। स्टील की पानी की बोतल भी हमने दी है और पर्यावरण के महत्व को भी बताया है। और ये इस यात्रा की विशेषता ये है कि जब ग्रामीणों से, जहाँ से पंचकोशी यात्रा गुजरती है, तो जो ग्रामीण जन है वो अपने घर पे आए हुए मेहमानों की तरह उनकी खातिरदारी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। मेरा स्वयं का मैं उदाहरण बताऊं कि जब हमने यात्रा प्रारंभ की तो हमारी 3 रात्रि हमने उन स्थानों पर विश्राम किया जिन परिवारों को हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पूरा अपना खुद का कमरा जो हमको दे करके वो लोग बाहर सोए, वो बाहर रहे, उनके परिवार के लोग हाल में सोए और हमको कमरे में रखा। ऐसे हमारे सारे ऐसा भी वातावरण यहाँ पूरे ग्रामीण में बना हुआ है। यह यात्रा हमको सभी प्रकार से जोड़ती है। बाबा महाकालेश्वर की तो कृपा होती है, लेकिन आपसी प्रेम, भाईचारा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये यात्रा। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सारे ग्रामीण जनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो इस प्रकार की सेवाएं करते हैं। और बाबा महाकालेश्वर उन सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन के माननीय पार्षद जी श्री रजत जी मेहता आज हमारे साथ हैं, जो कि दुर्धरेश्वर महादेव पर पंचकोशी यात्रा करते हुए आए हैं।
तो आप बताएं कि आपने इस वर्ष पंचकोशी में क्या अनुभव किया है और क्या आपकी तरफ से प्रयास रहा है। जय श्री महाकाल, जय दुधेश्वर महादेव की। पंचकोशी यात्रा पहली बार की है। भगवान महाकाल के कोटि तीर्थ के जल के साथ हम चले, नागचंद्रेश्वर से लेके आज यहाँ तक आए हैं। माननीय महापौर जी की प्रेरणा थी कि नहीं इस बार पंचकोशी चलना है, तो मन हुआ कि आज तक नहीं करी है, करें। तो हम पंचकोशी करने निकले और क्या आनंद की अनुभूति है, क्या ग्रामीण जनों ने, शहर जनों ने, व्यापारियों ने क्या स्वागत इन यात्रियों का किया है। और कैसे हम देखेंगे बड़े बड़े पंडालों पे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, चल रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने नित्य कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने जो पंचकोशी यात्रा इस बार की है, लगभग आज ये आखिरी है, 28 किलोमीटर और बचा है। परमात्मा ये यात्रा इन छालों के साथ और अच्छे से कराएगा, लेकिन शहर की जनता भी इस पंचकोशी से जुड़े, ये मेरा अनुरोध है। जय श्री महाकाल। तो अभी जो है हम लोग अंतिम पड़ाव को ख़त्म करके पुनः घर की ओर निकल रहे हैं। और ये था पंचकोशी यात्रा का हमारा एक छोटा सा सफ़र, जिसमें हमने श्रद्धालुओं से, जो पंचकोशी यात्री थे, हम लोगों ने उनसे जाना कि वे लोग कितनी दूर से आए हैं और वे लोग किस तरह से इस पंचकोशी यात्रा को ये लोग कर रहे हैं। और वाकई में ये दृश्य भी और ये एक अनुभव भी एक अत्यंत ही सुखद अनुभव है। और अगली बार से यही प्रयास रहेगा कि हम भी पंचकोशी यात्रा पैदल करें। और आप लोगों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी उज्जैन आएँ और एक बार इस पंचकोशी यात्रा को अवश्य करें, क्योंकि एक सहस्त्र मनवंतर तक काशीवास जितना फल इस पंचकोशी यात्रा से हमें मिलता है। तो अवश्य उज्जैन आएँ और इस पंचकोशी यात्रा को करें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।